सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस सलवार से एक बहुत ही प्यारा टॉप बनाएंगे। तो ये जो सलवार है इसका आपको नीचे का पोर्शन कट कर देना है पहले। अब यहाँ से आपको ये ओपन कर देना है। यहाँ पर आप इसे एक थ्रेड को खींचकर ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये डायरेक्टली कट करूँगी, तो इस तरह से आपको ये पहले रख देना है और जहाँ पर सिलाई लग चुकी है वहाँ पर ही आपको ये कटिंग कर देनी है। ऐसा करने से आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटेगा नहीं। ऊपर का पार्ट सेपरेट करने के बाद आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको इसे फोल्ड कर देना है मिडल से, और ये जो पोर्शन है ये हम हमारा जो टॉप का मेन बॉडी है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं ये पुराना टॉप इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरमेंट्स के लिए। तो इसे आपको मिडल से फोल्ड कर देना है और अच्छे से आपको इसे रखना है, इसमें कोई भी सिलवट ना हो। अब नीचे से आपको 1 इंच की मार्जिन रख देनी है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। अब ऊपर का ये पॉइंट आपको मार्क कर देना है और शोल्डर का पॉइंट भी मार्क कर देना है, और यहाँ से आपको 1 इंच की मार्जिन रख कर ये मार्किंग कर देनी है। आपको 1 इंच से कम नहीं रखना है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल भी मार्क कर देना है। स्लीव्स को आपको फोल्ड करके लेना है और आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। यहाँ पर भी आपको 1 इंच की ही मार्जिन छोड़नी है। यहाँ पर ये अम्ब्रेला पैटर्न देने के लिए मैं इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क कर रही हूँ। अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो उस हिसाब से आप पूरे में 1 इंच की ही मार्जिन रख कर ये मार्किंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको ये मार्क कर देना है। अब गले के लिए मैंने आगे के लिए 4 इंच रखा है और पीछे के गले के लिए 2 इंच और गले की चौड़ाई 3.5 इंच। तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको पीछे के गले की मार्किंग जो है वो पहले कट कर देनी है। यहाँ से ही आपको आगे के गले की भी मार्किंग कर देनी है और इसकी भी आपको कटिंग कर देनी है। अब इसी तरह से आपको साइड की भी कटिंग कर देनी है। कटिंग कर देने के बाद इस तरह से आपको ये 2 पीस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट बचा हुआ था उसमें से मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 7 इंच मार्क की है और यहाँ से ही मैंने स्लीव्स का जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर दिया है। अब सलवार का जो ऊपर का पोर्शन था उसमें से हम अम्ब्रेला फ्लेयर बनाएंगे। नाड़े का जो मिडल का पोर्शन होता है वो आपको इस तरह से कट कर देना है और ये जो पट्टी है ये आपको बीच में से कट कर देनी है। तो इस तरह से हम इसमें अम्ब्रेला फ्लेयर बनाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से मैं ये क्रॉस पट्टियाँ निकाल रही हूँ हमारा जो गला है उसे बनाने के लिए। अब ये जो दोनों पीस है ये आपको शोल्डर से जॉइन कर देने हैं। इस तरह से आपको अपोजिट साइड्स एक दूसरे के ऊपर रख देनी है और शोल्डर से आपको सिलाई लगा देनी है। अब हमने जो क्रॉस पट्टियाँ कट की थी उन्हें आपको इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब हमें ये जो शोल्डर है
इसकी एक ही साइड आपको जॉइन करनी है, दूसरी साइड जॉइन बाद में कर देनी है। अब आपको इस तरह से क्रॉस पट्टियों को रखकर इन्हें भी जॉइन कर देना है। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से सारी पट्टियाँ आपको जॉइन कर देनी है। देखिए यहाँ पर ये जो शोल्डर्स हैं हमने एक ही साइड जॉइन की है, एक साइड ओपन है। तो जो ओपन साइड है उसके ऊपर से आपको ये पट्टी जो है वो जॉइन करनी है, इसकी क्लियर साइड में। इस तरह से आपको ये पट्टी रखनी है और इसके ऊपर थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आपको इस तरह से इसे रखना है और फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसा करने से नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब आपको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके लेनी है और ये जो स्ट्रिप है इसे भी फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगी। ये अंदर की साइड है और ये पीछे की साइड। अब नेक को तैयार करने के बाद आपको ये शोल्डर्स जो है वो जॉइन कर देने हैं। देखिए अब हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब स्लीव्स की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 7 इंच रखी है और यहाँ से आपको ये कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब जो अम्ब्रेला पैटर्न के लिए हमने फैब्रिक कट किया था उसके साइड पर आपको लंबे धागे की सिलाई लगा देनी है, जिसमें से हम गैदरिंग्स बनाएंगे। अब यहाँ से आपको एक धागा खींचकर इस तरह से इसमें गैदरिंग्स बना देनी है। जो हमारी स्लीव की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई आपको इसकी भी रख देनी है। इस तरह से आपको ये एडजस्ट करके इसमें गैदरिंग्स बना देनी है। और पीछे की साइड आपको स्लीव्स पर प्लेस कर देनी है इस तरह से, और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है।
देखिए इस तरह से अब हमारा ये स्लीव्स रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर देनी है। यहाँ पर मैंने ये दोनों स्लीव्स अब रेडी कर दी हैं। अब हम स्लीव्स को शोल्डर्स में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसे मशीन के ऊपर प्लेस कर देना है। अब स्लीव्स को आपको इसके ऊपर प्लेस कर देना है। यहाँ पर मैंने ये कट्स लगाए थे मिडल में, ताकि आसानी रहे बाद में सिलाई लगाते वक्त। तो इस तरह से आपको ये प्लेस करके इस पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर ये एक साइड की स्लीव्स अटैच हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर ये स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ साइड में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से जो हमारी नीचे की साइड है, यहाँ पर आपको फोल्ड करके इसके ऊपर से भी आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ से आपको ये फोल्ड कर देना है, तो पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से आपको इस तरह से साइड में 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा देनी है। देखिए साइड में मैंने सिर्फ 1 इंच की मार्जिन रखकर ये सिलाई लगा दी है। अब नीचे की साइड की हेमिंग आपको इस तरह से करनी है। साइड्स आपको इस तरह से फोल्ड करके लेने हैं और इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद पूरे टॉप में आपको फ्लैट आयरन कर देना है, जिससे इसका जो फाइनल लुक होगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। नीचे की साइड बनने के बाद इस तरह से दिखेगी। देखिए अब ये टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है और कोई भी नहीं कह सकता कि ये सलवार से बनाया गया है। तो आप भी इसे ज़रूर बना कर देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको ये आज का DIY पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।